और अब रुक कर लेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ रवाना। तो ये आपको बता दें कि जोशीमठ में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी। राहत बचाव कार्यों को भी देखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। तो वहीं सीएम प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो रात्रि प्रवास करेंगे। साथ ही राहत बचाव कार्यों को भी देखेंगे सीएम धामी। इसके अलावा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो जोशीमठ में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही राहत बचाव कार्यों को भी देखेंगे सीएम। तो प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, आज सीएम धामी जो है अब जोशीमठ के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और वो कुछ ही देर में जो हेलीपैड है उससे निकलकर जोशीमठ की तरफ रवाना हो जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्या रहेगा ये तो अभी बहुत ज्यादा इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर सीधे ऑब्जर्वेशन में अब चीजों को ले लेना चाहते हैं। रात्रि विश्राम का मतलब ही ये है, यहाँ तक कई सारी मीटिंगें होगी और ये अनुमान लग रहा है कि वे जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी मिल सकते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है कि आज सुबह 1 घंटे तक प्रभावी जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों के साथ जिला प्रशासन ने और शासन के उच्च अधिकारियों ने मीटिंग की, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकल पाया कि किस दिशा में बढ़ा जाए। जो भवन है खतरनाक घोषित भवन हो गए उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि जो प्रभावित लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं उनका लगातार कहना है कि बगैर मुआवजा तय हुए हम अपने घरों को हाथ नहीं लगाने देंगे, उसमें एंट्री करने नहीं देंगे। जो यहाँ पे सबसे बड़ा होटल है जो सबसे झुक गया है मलाडिन, उसको तोड़ने की सबसे पहले जो बात आ रही है उसको लेकर भी बात सामने आई है कि उसके सामने जो महिलाएं बैठ गई है उनका कहना है कि हम इसको तब तक तोड़ने नहीं देंगे जब तक इसमें कोई कार्रवाई करने नहीं देंगे, जब तक मुआवजा तय ना हो जाए और दूसरी चीजें तय ना हो जाए, हमारे रहने की व्यवस्थाएं तय ना हो जाए। और ये गतिरोध 2 दिन से बना हुआ है, 2 दिन से इसके आदेश जारी हो चुके हैं। यहाँ पर जो रेड जोन में घर आ चुके हैं, जो अति असुरक्षित घर है, उनको भवनों को तोड़ने के 2 दिन पहले आदेश दे दिए गए, लेकिन इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये सुलझ नहीं रहा है, इस पे गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे पहुंच रहे हैं और वो सीधे अपने ऑब्जर्वेशन में चीजों को सीधे यहीं से मॉनिटर करना चाह रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून से रवाना होने से पहले जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और उसके बाद ही ये अचानक कार्यक्रम बना है। पहले से शेड्यूल में जोशीमठ को लेकर कोई कार्यक्रम था नहीं, उनको हल्द्वानी जाना था, लेकिन अचानक से इधर का कार्यक्रम बना है जोशीमठ का। ये महत्वपूर्ण विजिट मानी जा सकती है इस मौके पर, जबकि यहाँ तमाम गतिरोध बने हुए हैं। जो भवन स्वामी है जिनके भवन अति संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं उनके बीच में और प्रशासन के बीच में, जो लोकल प्रशासन है उसके बीच में और जो केंद्रीय टीम आई हुई है उनके बीच में भी इस चीज को लेकर समझौता नहीं हो पा रहा है कि इनको तोड़ने से पहले जो मुआवजा है उसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से कई सारी जो ऑफर है वो दिए है। जो अगर देखा जाए तो 6 महीने तक 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह और इसके साथ साथ अगर 1,50,000 रुपये जो अंतरिम राहत है उसकी भी घोषणा की है। जो मुआवजा तय होगा वो बाद में तय होगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये विजिट जोशीमठ की बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। जी बिल्कुल योगेश, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि जो असुरक्षित मकान है उनको गिराना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मौसम खराब होता है, अगर बारिश और बर्फबारी जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे में जो अन्य मकान है उनके लिए भी खतरा बढ़ जाएगा और ऐसे में अब लोग जो है गतिरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर कल से और आज के देखें तो मौसम एकदम बदला हुआ है। दिन में एक बार तो हल्की यहाँ कुछ बौछारें भी पड़ी है और बर्फबारी की भी पूरी गुंजाइश बन रही है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ ओली है
और ओली यहाँ विंटर जो खेल होते हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है और तमाम चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ओली बहुत एक पर्यटन स्थल भी है उसको देखते हुए भी। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। और इसको लेकर जो यहाँ 2 भवन है वो उन भवनों को लेकर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरफ वो दोनों होटल झुके हुए हैं उस तरफ बहुत सारे घर है। हालांकि वो घर भी रेड जोन में आए हुए हैं, उनको भी चिन्हित कर दिया गया है, उनको भी हटाया जाना तय है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये बारिश होती है या कोई मौसम खराब होता है तो एक बड़ी खतरे की आशंका बनती हुई साफ साफ दिखती है। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि यह जो विजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये गतिरोध खत्म होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो दरारें हैं पिछले 4-5 दिन से लगातार उनके साइज बढ़ते जा रहे हैं। और खासकर जो ये 2 होटल है, जब ये 2 होटल सही सलामत खड़े हुए थे तो इनके बीच की दूरी 10 फीट से भी ज्यादा थी, लेकिन इन दोनों की बिल्डिंगें आपस में टच कर गई है और दोनों लगातार झुकते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अगर मौसम बिगड़ता है तो चिंताजनक स्थिति बन सकती है। उससे पहले ही इनको डिमोलिश किया जाना बहुत जरूरी है और इसका कोई हल जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, वो निकाल नहीं पा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ आकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग लेंगे और जो प्रभावित परिवार है उनके साथ भी उनकी बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, हो सकता है वो मौके पर जाए। अभी उनका कोई कार्यक्रम ऑफिशियल तरीके से इस तरह से जारी तो हुआ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो उनसे मिल सकते हैं जो पीड़ित परिवार है। जी बिल्कुल योगेश, और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अब कर्णप्रयाग में भी जो है इसी तरह की दरारें देखने को मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है इसको लेकर? दरअसल इसमें कर्णप्रयाग को लेकर, मसूरी को लेकर और इसके लिए अलावा गोपेश्वर को लेकर कुछ इस तरह की सूचनाएं हैं कि वहां पर भी, हालांकि इसमें एक फैक्ट ये भी है कि ये बहुत लंबे समय से वहां पे दरारें हैं। अभी अगर रिसेंटली देखें, अभी तुरंत की देखें तो जोशीमठ में ही संकट ज्यादा दिखता है। इस तरह तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जोन है। अगर देखें बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है नैनीताल, नैनीताल को लेकर भी बार बार चिंताएं जताई जाती है। तमाम इस तरह की रिसर्च है जो नैनीताल को लेकर, मसूरी को लेकर भी तमाम तरह की रिसर्च है। तो वो एक अलग विषय है जो इस विषय के साथ साथ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में जोशीमठ सबसे ज्यादा चिंता की वजह है, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न है। अगर आप देखेंगे जो दरारें पड़ रही है वो सारी की सारी हॉरिजेंटल है और एक तरफ जो अलकनंदा बहती है वो बहुत गहरे में बहती है और अलकनंदा की जिधर बहती है उधर की तरफ ही धीरे धीरे जो खिसकने की बात है, झुकाव की बात है, जो दरारों की बात है, वो उसी तरफ आती हुई दिख रही है। तो जोशीमठ इसीलिए बहुत सेंसिटिव बन जाता है। ये ढलान पर बसा हुआ शहर है और जिस तरह की तमाम 1970 के बाद तमाम रिपोर्ट आई है, ये बहुत ढीली चट्टानों पर बसा हुआ शहर है। तो ये पहले से भी आशंका इस तरह की व्यक्त की जाती रही है कि जोशीमठ को लेकर हो सकता है कभी भी चिंता बन जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, अगर आप पहाड़ पे देखेंगे उत्तराखंड में तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट है बिल्डिंगों की, 3 मंजिला बिल्डिंगें बनाई जा सकती है। लेकिन हमने खुद देखा जिस होटल को गिराया जाना है वो खुद 7 मंजिला होटल है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो होटल है वो बहुत हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति साफ साफ दिखती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जोशीमठ में भू धसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आए हैं। राज्य सरकार लगातार प्रयास किए जा रही है जिससे कि वहां रह रहे लोगों को राहत मिल सके, लेकिन साथ ही राज्य सरकार लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके, इसको लेकर साधु संतों से भी आगे आकर मदद करने की अपील कर रही है। इस दौरान आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने साधु संतों से मुलाकात कर इस विपदा की घड़ी में संतों के सहयोग की अपील करी है और साथ ही संतों से भी आश्वासन दिया है कि सरकार को जितनी भी मदद की जरूरत होगी वो उनकी मदद जरूर करेंगे। मोदी जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं रात दिन जो है सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के कल तो देर रात तक जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं वो। और ये आपदा है, ये दैवीय प्रकोप है और इसमें सब लोगों ने जो है मिलजुल करके इससे बाहर निकलना है। हमेशा संत समाज ने
विश्व में एक कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय भी इन संत समाज ने पूरे देश को एक बार आश्वस्त किया कि हम हैं और हम किसी को ऐसा इस आपदा से निकलने में लगातार जितना हमसे हो सकेगा सहयोग करेंगे। मंत्री जी आए हमारे गरीबदासी आश्रम में, तो हम युवा भारत साधु समाज की ओर से उनसे जो वार्ता हुई उसमें मंत्री जी ने भी हमसे आग्रह किया कि संत समाज को इस आपदा को लेकर के आगे आना है। तो हम लोगों ने सबने युवा साधु समाज और अन्य संत समाज सभी तन मन धन से उन सभी जोशीमठ के परिवारों के साथ है। जो भी हमारे को निर्देश होंगे या जिस तरीके का भी सहयोग की हमसे अपेक्षा की जाएगी, हम सब जगह से तन मन धन से उन सबके साथ। आज मंत्री जी हमारे आश्रम से गरीबदासी लालूवाला सेवाश्रम मायापुर हरिद्वार में आए और यही चर्चा हुई कि जो दैवीय आपदा आई है अभी जोशीमठ में, इसके लिए हमारा पूरा युवा भारत साधु समाज, संत समाज सरकार के साथ खड़ा है और जो भी सरकार इसके लिए हमें कहेगी मदद के लिए, हम पूरा संत समाज तैयार है। तो इससे ज़्यादा जो सहयोग बन सके हम सबको मिलजुल करके करना चाहिए और इस आपद की घड़ी में युवा भारत साधु समाज, संत समाज जोशीमठ के उन पीड़ित लोगों के साथ है, खड़ा है और हमेशा खड़ा है। मंत्री हरीश रावत गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने समर्थकों के साथ मौन उपवास पर बैठे हैं। मौन उपवास पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जोशीमठ में तोड़े जा रहे भवनों का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी पुनरावास नीति के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अन्यायपूर्ण है। सरकार को पहले मुआवजा राशि और पुनरावास नीति को प्रभावित जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे उत्तराखंड सरकार। जिस तरीके से जोशीमठ में बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को जो है अरे बुलडोजर तोड़ना पड़ेगा, हम भी जानते हैं तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिनके संपत्ति को तोड़ रहे हो, जिनके होटल को तोड़ रहे हो, जिनके परिसंपत्तियों को तोड़ रहे हो, उनको ये तो बता दो तुमको मुआवजा क्या दोगे। फॉर्मूला ही बता दो कि भाई इस दर पर देंगे, बद्रीनाथ के तर्ज पर देंगे, कुछ तो बता दो और कहाँ बसाओगे। क्योंकि जोशीमठ का एक कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि होटल का कर्मचारी और चाय की स्टॉल वाला व्यक्ति भी दूसरी जो है, तो आप नया जोशीमठ कहाँ पर बनाएंगे बता दीजिए ना। हम चाहते हैं हमारे जोशीमठ है, उसका जो लगाव है वो शब्दों में नहीं समझा जा सकता, वो भावनाओं से समझा जा सकता है। हमारी गरिमा है, हमारी जिंदगी है वो।